दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी नहीं कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, आपको हाल ही में पता है कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जो पीसीएस अधिकारी है ज्योति मौर्य करके, ठीक है, उनके पतिदेव है जो कि 4th क्लास के चपरासी है, उनके पतिदेव आलोक मौर्य जी, उनके बीच में विवाद वायरल हुई, चैट हुई, ऑडियो वीडियो सब कुछ चीज़ें वायरल हो चुकी हैं इन चीज़ों में लेके। लेकिन एक नया इसमें है ना, नया अपडेट भी हो रहा है। सबसे हैरानी करने वाले हैं कि भैया जो इनका पार्टनर था जिसकी वजह से ये सब कुछ विवाद हो रहा था, वही एक नंबर का लड़कीबाज निकला। जी हाँ, ये उनकी खुद की पत्नी इस चीज़ का खुलासा की है और उस पे पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि 3 लड़कियों का मामला है, इस पे पहले ही जांच बैठी हुई है और उसके बाद कम से कम 20 लड़कियां निकल के आ गई। क्योंकि भाई ये क्या करता था, जो इसके साथ अफेयर चल रहा था, जो जो इसमें इसे कथित तौर पे जो इनका पति कह रहा है, जो ज्योति मौर्य के पति है आलोक, इन्होंने बताया कि जो मनीष दुबे करके हैं वो उनका इनका चक्कर चल रहा है। इन दोनों की प्लानिंग थी कि भैया हम दोनों को शादी करना, वो भी एक तलाक देने के लिए तैयार थे, ये भी तलाक मांगने को तैयार थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भैया जिसके साथ ही, अब देखो वो ये होता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो भी एक नंबर का लड़की बाहर निकला है। ठीक है, जिसके साथ ही ज्योति मैडम जी फ्यूचर सपने देख रही थी कि साहब ऑफिसर के साथ रहेंगे, अब चपरासी के साथ तो रहेंगे नहीं, इससे तो तलाक लेना है। ठीक है, तो वो भी भैया एक नंबर का लड़कीबाज निकला। ठीक है, अब उसके विवाद होंगे ना, उसकी जांचें होगी ना, डीजीपी लेवल की हो रही है, इन मोहतरमा की डीआईजी लेवल की जांचें स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अब पूरी तरह से इनको खतरा स्टार्ट हो चुका है, ये समझ लो। तो भैया एक आपने उनकी ऑडियो सुना होगा जिसमें ज्योति मैडम ये कह रही है कि भाई हमारी जो भी चले जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि हालत वही बनने वाली है आज की डेट में। क्यों? कि भैया यहाँ पे करप्शन का भी विवाद, आपको पता, तो ये सबसे अहम रोल है, करप्शन का मामला है, बहुत बड़ा केस बनने वाला है इस चीज़ को लेके। ठीक है, और साथ में जो पहले जो इनका जो है वो मनीष दुबे करके जो डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड वाला है, वो भैया पहले से उस पर ना लड़कियों के बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। शादी.com में वो बंदा है ना, आइडिया बना के रखता है, वहाँ से लड़कियाँ को नंबर कॉन्टेक्ट करता है, मिलता है, ब्लॉक कर देता है। भैया कितने सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, उनकी खुद की पत्नी का ये आरोप है, खुद डीजीपी साहब की ये खुद मौखिक रूप से कि भाई इस पे ऑलरेडी से 3 लड़कियों की जांच चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये मामला है ना बहुत तूल पकड़ता जा रहा है आज की डेट पे देखा जाए तो। जी हाँ, तो इसमें ये ऐसा है कि भाई जिसके साथ अब यहाँ पे देखो दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। ठीक है, 2015-16 क्या 2020 तक इनकी अच्छी चल रही थी, 2020 में ये आया, उसके बाद इनके उथल फुथल हो गई ज़िंदगी पूरी तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया मामला कि भैया अब यहाँ से चीटिंग हुई, क्योंकि एक ईमानदार इंसान के साथ जिसने पूरी मेहनत की, सपोर्ट किया, दिल जान से अपना रिश्ता समझा, अपनी पत्नी समझा, सब कुछ पढ़ाया, उसने खुद से ज़्यादा आगे बढ़ाया उसको, उसके जो सपने थे उनको वो पूरा किया, उसके बाद उसी के साथ धोखा, तो कहा जाता है ना कि ऊपर वाला सब सुनता है भैया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भैया ये बंदा भी सही ये हुआ कि मीडिया पे आ गई चीज़ें, नहीं तो इसको ना भैया अगर मीडिया पे नहीं आता ये, अरे इनकी जो थर्ड पर्सन है जो मनीष दुबे करके है, उसकी वाइफ इनसे कांटेक्ट में आ गई, आलोक मौर्य के कांटेक्ट में, तो कम से कम दोनों को ये पता पड़ गया कि भैया दोनों चीटिंगबाज है। अब यहाँ पे जो जिसकी पत्नी है, जिसके साथ जो एसडीएम साहिबा का रिलेशनशिप था, उसकी पत्नी खुद एसडीएम साहिबा को मैसेज करती है कि भाई ये है ना, ये बंदा मेरा शादीशुदा है, इसका कई लड़कियों के साथ है। एसडीएम साहिबा उसको ब्लॉक भी कर देती है, खुद उसकी पत्नी बता रही है कि भाई मैंने मैसेज किया, मैसेज ऑफ किया गया इस चीज़ को लेके। सोचिए आप, तो ये मामला है ना दोस्तों इतना तुल बिगड़ चुका है कि भैया मनीष दुबे है ना, वो इधर एक धोखेबाज निकले, वो तो लोगों को कहीं को धोखा दे रखा है। आप सोच ही देखो, शादी.com से लड़कियां पकड़ता है, पसंद करता है, उसके साथ वही सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उसके बाद छोड़ देता है। यूज एंड थ्रो वाला है, क्योंकि पावर में है तो भाई कौन क्या करेगा। अब पड़ेगा भैया गवर्नमेंट का डंडा। ठीक है, अब कानून का डंडा पड़ने वाला अच्छा वाला से, अब आएगा लपेटे में। अब निकल के धीरे धीरे जितनी लड़कियां थी, क्यों अब से पहले तो डरा धमका के रखे जा रहे थे, लेकिन अब मीडिया का भी सपोर्ट मिल गया तो धीरे धीरे निकल के आ रही है। अब देखिए उनको नहीं लेने का देना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हवा में उड़े हैं, करप्शन लिए हैं, ऑफिसर साहब बने हैं, सब कुछ हुआ है, तो अब इनकी ना लाइन ठिकाने पे आने वाली है। ठीक है, तो धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलता है, ये बात समझ लो। ठीक है, इधर एक ईमानदार पति को धोखा दे रही है तो उधर भी बेईमानी मिला है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वरना था इनका ये, अगर ये दोनों मीडिया पे नहीं आते तो इनका प्लान था कि भैया ये तक हो रहा था कि भाई इसको मरवा दो। ठीक है, आलोक मौर्य है जो कि एसडीएम साहिबा का पति है, इसको मराने का प्लानिंग था। कम से कम वो मीडिया पे भाग के आया, वो अपनी बात रखा, और अच्छी बात है कि मीडिया हिस्ट्री को ट्रायल बना दिया, अच्छी बात है ये हुई। तो कम से कम इस चीज़ से देखो, गलत भी एक चीज़ होता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
पति पत्नी का संबंध है, रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बात है उसमें, ठीक है। लेकिन आप उसको मराने की प्लानिंग, उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना उसमें से। आप सोचिए, जब आपके एक सपने पूरे करने में जी जान लगा दिया कोई बंदा, आप एक बार सोचिए कि वो बंदा अगर आपको उस टाइम पे, कहते नहीं कि तिनके का सारा, मुसीबत में भी सारा मिल जाए ना, उसको हमेशा भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके तो पूरे सपने पूरे कर दिया उसने। हो सकता है आप पढ़ने में अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत के पीछे उसी का तो रोल है। जो खर्च हुआ, जो कोचिंग अच्छी पकड़ा है, आपको पढ़ाया लिखा है आपका पति ने, वो सब कुछ तो आपके लिए किया। अब इसमें सोचिए कहीं महिलाओं का सपने टूट रहे, और पता है इसमें बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। जी हाँ, आप ये सोच रहे हो कि इस पर एक्शन नहीं होगा, इसमें बहुत बुरा एक्शन होने वाला, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला। ये लोग सस्पेंड भी होंगे, ये हो सकता है इनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि करप्शन का मामला हो गया अब। और इसको कहने की अभी मीडिया ट्रायल हो भी चुका है, और इसका एक नेगेटिव मैसेज आने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं लड़कियों की या कहीं पत्नियों के ना सपने, कहते हैं कि वो उनके सपने उनके पति देव पूरे कराते थे, वो कहीं लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि हाई लेवल के ऐसे मामले होंगे कि भाई हम भी अच्छी पोस्ट पे पढ़ा लिखा के कर देंगे, तो ये लफड़ा हो जाएगा उस चक्कर में। तो इस चक्कर में इसमें ना कहीं टाइटली, कहते हैं कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा इस मामले में, देखना आप ये देखते रहना। बाकी इन दोनों की तो हालत ख़राब है, SDM साहब जो PCS ऑफिसर साहब है, और इसके जो मनीष दुबे साहब है, इन दोनों की हालत टाइट हो चुकी है, बहुत बुरी वाली। और इनके खिलाफ जांच कमेटी भी बन चुकी है, और इनके खिलाफ जांच भी स्टार्ट हो चुकी है। अब इनका क्या अपडेट आता है क्या नहीं आता है, बाकी एक चीज़ मैंने ये बताया कि भाई धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलता है। अब इस वजह से किसी को चीट मत करो भैया, अच्छे के रिलेशनशिप में हो तो बहुत ईमानदारी से रहो, साथ साथ रहो, इज्जत से रहो, ठीक है। ज्योति मौर्य साहब कह रही है यहाँ पे, आपको पता हो कि 50 लाख की डिमांड कर रहा है, ठीक है। आप सोचिए, मजाक वाली बात, एक मकान की डिमांड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और 2015 में एक और लगाए आरोप, आपको पता हो तो, कि साहब क्या बोल रही है कि झूठ बोल कर कि पहले ये सफाई कर्मचारी थे, बताया नहीं था, ऑफिसर बताया था, ठीक है। जबकि इनका 2015-16 का पति ने न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आ गया, खुद पत्नी के बयान है उसमें कि मेरे पति ने एक 4th क्लास अधिकारी होते हुए, कर्मचारी होते हुए मेरी इतने की, सॉरी अधिकारी नहीं कर्मचारी, फोर्थ कर्मचारी, मतलब जब कहते हैं ना कि संपत्ति थी लोगों की जीत रही थी मैडम मोहतरमा उस टाइम पे, कि साहब गाँव में अच्छा कि एक 4th क्लास चपरासी लेवल का कहते हैं एम्प्लॉय अपनी बीवी को SDM बना दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे तो बड़ा वाह वाह हुआ, ठीक है, तब अच्छे रिश्ते थे। उसके बाद 2 बेटियां हैं इनके, हंसी खुशी बहुत अच्छा फैमिली चल रहा था। 20 में ये आया एक लड़कीबाज टाइप का, इसने पूरा घर खराब कर लिया। और उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा कि भैया आगे चल के हम दोनों शादी करेंगे, दोनों ने तलाक अप्लाई कर दिया। अब इधर आलोक साहब नहीं दे रहे थे, तो उधर से इनको वही करना पड़ा, फिर इनको तरीका दूसरा इनको साइड से हटाने का पड़ा, तो वो समझ गया, तो उसको फिर मीडिया पे आना पड़ा। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि धोखेबाज को हमेशा धोखेबाज ही मिलता है। इस वजह से अपने आप को ये मत सोचो कि आज हम किसी को चीट कर दी तो आगे जाके हम शरीफ हो जाएंगे, नहीं, चिटरबाज को चिटरबाज ही मिलेगा आपको, ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टोरी से पूरा समझ में आ गया होगा।